बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम और रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं और आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर सूरज है, ज़ोहरा है। यहाँ पर इनके फाइनेंशियली हालात इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके कामकाज के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके सेहत के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप वीक पाइसिस नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। तकरीबन हर मामले में ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है कि आपके फर्स्ट हाउस में नेपच्यून है और मरकरी भी है। मरकरी को आपके फर्स्ट हाउस में हबूत है और लेकिन उन पाइसिस वालों को इस वीक के अंदर फ़ायदा नहीं होगा जो वीक पाइसिस होंगे। जो स्ट्रॉन्ग पाइसिस हैं उनको इसलिए फ़ायदा होगा, वो मरकरी के हबूत में जाने की वजह से भी फिर भी वो फ़ायदा उठा लेंगे, इसलिए कि जो आपका 7th हाउस का जो हाकिम सितारा है वो मरकरी है और जो 7th हाउस है वो लाइफ पार्टनर का घर होता है, शराकत का घर होता है और ज़ाहिरी दुश्मन का घर होता है। ये सारे मामलात में आप इसलिए फ़ायदा उठा लेंगे कि इनका जो हाकिम सितारा है ये इस वक्त नाकिस है और ये आपके पहले हाउस के अंदर है, जिसकी वजह से आपको इन मामलात में खासा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। ये मामलात अब आपके हक में होते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि इस वीक का जो जायचे में स्टार्स की जो कंडीशंस है वो योग की सूरत हाल में है, मतलब कि वो योग आपके हक में बेहतर लगा हुआ है। इसलिए कि मरीख ने भी 22 मार्च 2021 को नज़र मुकम्मल कर लेनी है, सैटर्न के साथ ये नज़र मुकम्मल हो जानी है। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से पाइसिस वालों के घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इनके वरासती मामलात में भी खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि ये नज़र जो मुकम्मल हो रही है ये नज़र इनके 4th हाउस से इनके 12th हाउस में ये नज़र मुकम्मल हो रही है। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, हस्पताल में काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक खासा बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर मून जब आपके 6th हाउस में जाएगा तो ये आपके 2nd हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा। ये अच्छी नज़र से देखने की वजह से एक तो आपके फाइनेंशियली हालातों में बेहतरी आएगी, आपके काम काज के मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपके मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपके सेहत के मामलात भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक छोटा सा मशवरा ये दूंगा कि इस वीक के अंदर कोई भी काम करते वक्त जरा एक दफ़ा सोच समझ के काम करें तो इंशाअल्लाह ताला वो काम फिर आपका हो भी जाएगा और वो काम फिर आपके हक में बेहतर होगा। इसलिए कि आपके फर्स्ट हाउस में नेपच्यून भी है और मरकरी भी है। नेपच्यून का फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आप लापरवाह हो जाते हैं। अगर आप लापरवाही से काम ना करें तो मामलात फिर आपके बहुत ज़्यादा हक में बेहतर होते हैं। अगर आप कामों को बिल्कुल करते हुए दरमियान में से ना छोड़ें और सोच समझ के अगर आप काम करें तो वो काम आपके हक में भी होते हैं और वो काम फिर आपकी फेवर में भी होते हैं। मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नेपच्यून की ये एक आदत है आपके जो फर्स्ट हाउस में और ये काफ़ी सालों से आपके फर्स्ट हाउस में, इसने अभी काफ़ी साल आपके पहले घर में ही रहना है। उन पाइसिस वालों को ज़रूर नुकसान होता है जो लोग ऐसे ही लापरवाह होकर काम करते हैं, काम करते हुए सोच समझ के काम नहीं करते और हमेशा जिनको भूलने की आदत है। अगर आपको भूलने की भी आदत है तो आप काम को लिख के कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर आसानियां पैदा होंगी। मैं यहाँ पर आपको ये बात इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप काम इस तरीके से करें तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर चेंजिंग होती हुई आएगी, एक बेहतर आप सर्कल में आते हुए नजर आएंगे। आपकी नाकामी का राज ही यही है
कि आप बातों को भूल जाते हैं और कोई काम करते वक्त सोच समझ के काम नहीं करते। अगर आप वीक पाइसेस नहीं हैं तो आप खुद ब खुद देखिएगा कि ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला। इस वीक के अंदर बहुत सी जगहों से आपको ज़रूर कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। आपके कानूनी मामलात, आपके आला तलीम के मामलात, आपके बैरून मुल्क ट्रैवल के मामलात में, आपके लक के मामलात में ज़रूर आपको कामयाबी मिलती हुई। और जो वीक पाइसेस वाले हैं उनको चाहिए कि एक दफ़ा वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पाइसेस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।